जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संस्कृति आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो कि 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज देखने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है, जो कि ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति को प्राप्त उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित किसी विषय पर स्वप्रेरणा से सलाह प्रस्तुत कर सकता है, जो कि पहला क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी विषय पर सलाह देने हेतु बाध्य है, ये भी बाध्य नहीं होता है, ये भी गलत है। तीसरा है कि राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा प्रेषित सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जो कि ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही है, जबकि पहला दूसरा इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें तीसरा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। ये किया जाता है दोस्तों कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पदमुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये किस अनुच्छेद में किया गया है। ये किया गया है अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है। ये किया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाभ के पद की स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई है। तो लाभ के पद की व्याख्या ये न्यायिक निर्णय में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, न्यायिक निर्णय में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद के पदेन अध्यक्ष होता है। ये कौन से परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये क्षेत्रीय परिषद के, क्षेत्रीय परिषद के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है पहला है कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि गलत है। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये भी गलत है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ये सही है। तीसरा वाला इसका केवल सही है, जबकि पहला दूसरा इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें तीसरा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन उपबंधों को सांसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो कौन से उपबंध के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कूट का इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा छठी अनुसूची से संबंधित विषय, जो कि सही है। राज्य विधान परिषद का गठन, ये भी सही है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ये गलत है। मौलिक अधिकार, ये भी गलत है। राजभाषा, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा पांचवा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, पहला दूसरा पांचवा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। ये किया गया है दोस्तों संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि वित्त आयोग ये जो कि अनुच्छेद 180 में है वित्त आयोग, पहला वाला इसका क्या है, पहला वाला सही है। वित्त आयोग ये अनुच्छेद 180 में है जो कि सही है, सॉरी 280 में है, सही है। नीति आयोग ये जो कि अनुच्छेद 279 ए में है, ये क्या है, ये गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 है, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। तो संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी, ये दक्षिणायनी वेलायुद्ध, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी। तो ये कौन सी भाषा है, तो ये भाषा है दोस्तों नेपाली, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सभी के लिए न्यायालय सुनिश्चित करता है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है, यह है अनुच्छेद 39A के तहत, अनुच्छेद 39A के तहत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है। तो इसमें कौन सी पार्टी है, यह है दोस्तों राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल वैधों का 8% तथा 4 सीटें प्राप्त की हो, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, फिर इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विषय दिए गए हैं और सूची दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो समाचार पत्र ये जो कि राज्य सूची का विषय दिया गया है, तो जो कि ये गलत है। समाचार पत्र संवर्ती सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का विषय है। फिर उसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज ये जो कि संघ सूची का विषय है, जो कि सही है। फिर उसके बाद वैवाहिक और विवाह विच्छेद ये भी संवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये भी इसमें सही है। कृषि आय पर कर ये जो कि किसकी है, राज्य सरकार का विषय है, तो ये भी सही है। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो इसमें 3 युग्म क्या है, सही है, 3 युग्म इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल 3 युग्म इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के संदर्भ बताना है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है लोक लेखा समिति के संदर्भ में। तो पहला है इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, जो कि सही है। दूसरा है कि यह केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्तीय लेखा की जांच करती है, ये भी सही है। तीसरा है इसकी अनुशंसाएं मंत्रालयों पर बाध्यकारी होगी, तो ये बाध्यकारी नहीं होता है, तीसरा वाला इसका गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा इसका गलत है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला और दूसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अच्छी शासन प्रणाली की विशेषता इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शक्तियों का विभेद, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, शक्तियों का विभेद इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही है। अनुच्छेद दिया गया है और विषय दिया गया है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना
जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका गलत है। फिर उसके बाद आता है, दूसरे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ये क्या है, ये सही है, दूसरा वाला इसका सही सुमेलित है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 231 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये क्या है, ये भी इसमें गलत है। चौथे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 226 में रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये क्या है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है और पहला तीसरा गलत है। इसमें इसमें क्या है, दो युग्म सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दो युग्म सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कौन सा उत्तर इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक सुरक्षा, ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या का निगमन, ये तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे स्थान पे आएगा सहकारी समितियों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करना, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, इसको आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो पहला इसमें दिया गया है कि के.एम. पडिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे फजल अली आयोग के, जो कि सही है। इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया, ये गलत है दोस्तों, ये स्वीकार नहीं किए थे। तो इसमें केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान में राज्य शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है ग्राम न्यायालय के संदर्भ में। तो इसमें पहला दिया गया है कि इसे फौजदारी एवं दीवानी दोनों शक्तियां प्राप्त हैं, फौजदारी और दीवानी दोनों शक्तियां प्राप्त हैं, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है इसके न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये क्या है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? इसमें आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही जो कि 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियां उच्च न्यायालयों को प्राप्त है? ये किस प्रकार का क्षेत्र और न्यायिक शक्तियां उच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो पहला है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो कि सही है। पर्यवेक्षण की शक्ति, ये भी सही है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में बताना इसमें कौन शामिल नहीं है? तो सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो कि ये शामिल होते हैं। राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये शामिल नहीं होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य, ये भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें केवल दूसरा वाला जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो शक्ति के पृथक्करण ये माना जाता है दोस्तों किसको? ये माना जाता है मॉन्टेस्क्यू को, मॉन्टेस्क्यू को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर
27 है कि इसमें बताना है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है दल बदल विरोधी के संदर्भ में। पहला इसमें कथन दिया गया है, इसके तहत सदस्यों की निहरता का निर्धारण सदन पीठासीन अधिकारी करता है, जो कि सही है। दूसरा है कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ये गलत है, किया जा सकता है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है जबकि दूसरा वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि सांसद के किसी सदस्य की निहरता पर विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सलाह पर कार्य कर सकता है। ये कौन से सलाह पर कार्य करता है राष्ट्रपति? ये करता है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पे कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर का पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य इसमें कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है। एन गोपाला स्वामी अयंगर ये थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, के एम मुंशी ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ये किस आधार पर हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है दोस्तों संविधान के अतिक्रमण, जो कि गलत है, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। ऑप्शन नंबर का बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो पहला है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि सही। इसमें बताना है कौन सा सही है, जो कि ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि सही है परिसीमन आयोग के। इसके आदेशों पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही विचार किया जा सकता है, ये भी सही है। इसमें दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा तीसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय को मूल ढांचे का तत्व स्वीकार किया था। ये कौन से वाद में किया गया था? ये किया गया था SR बम्बई वाद 1994 में। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो 344 के अंतर्गत गठित प्रथम राजभाषा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों बीजी खेर। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% निर्धारित किया है। तो आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% ये इंदिरा साहनी वाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, इंदिरा साहनी वाद इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद आता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो पहला दूसरा चौथा इसका सही है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा चौथा इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। तो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को यह नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 39 है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही नहीं है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है इसे सर्वप्रथम बंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया था, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, यही इसमें सही नहीं है, यही इसमें सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सबसे पहले बेंगलुरु में जारी किया गया था, ये मुंबई में नहीं बेंगलुरु में होगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो पहला है इसकी उद्घोषणा के 2 माह के भीतर सांसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, जो कि सही है। सांसद द्वारा अनुमोदन के बाद इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, तो ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों कथन सही है, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस, इस दिवस का विषय थीम क्या था। इसका विषय थीम क्या था दोस्तों, तो वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूरी डालेंगे हम, वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसकी थीम थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा गठित 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के सचिव किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है ऋत्विक रंजन पांडे को, ऋत्विक रंजन पांडे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स द्वारा हेविसियोर टीके को लॉन्च किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस बीमारी की रोकथाम में प्रभावी है। तो कौन सी बीमारी की रोकथाम में प्रभावी है, यह है दोस्तों हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता है। ये कौन से खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है, ये आरियाना साबालेका, आरियाना साबालेका। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 है 81वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर ड्रामा का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। किस फिल्म निर्देशक, इसमें इनमें से कौन से हैं, किसको दिया गया है, ये दिया गया है किसको, ये दिया गया है योर्गोस लेथिमोस को, योर्गोस लेथिमोस को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन शहरों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार के रूप प्रदान किया गया है। ये किसको दिया गया है, ये सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एवं सूरत दोनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक दिया गया है और लेखक दिया गया है, बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला दिया गया है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि ये दलबीर सिंह सुहाग, ये जो कि गलत है, पहला वाला ही इसका गलत है। जबकि संस्कृत के आयाम ये मनोरमा मिश्रा हैं, सही है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स MJ अकबर एवं नटवर सिंह हैं, ये सही है। असम ब्राइहार्ट लचित बोरफुकन अरूप कुमार दत्ता हैं, ये भी इसमें सही है। तो पहला वाला ये जो कि इसका क्या है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है घरों की छत पर स्टॉप रूफ स्टॉप सोलर पैनल लगाने से।
ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था को स्वच्छ संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित ये किसको किया गया है? ये राष्ट्रीय मानस स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कौन से स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही, प्रतिष्ठा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध यूएसए के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास में रखा जा सकता है? तो अधिकतम ये कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? ये 3 माह। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है, आपको इसमें निम्न युग्मों पर विचार करना है, कौन सा इसमें युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 54 में तो इसमें दिया गया है गुजरात जो कि 1960 सही है, महाराष्ट्र 1961 गलत है, पंजाब 1965 ये भी गलत है, हरियाणा 1966 ये सही है। तो पहला और चौथा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पहला और चौथा इसका सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, जो कि ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है। तो इसमें दिया गया है पहला कि इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, जो कि सही है। यह न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। सांसद निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, जो कि ये गलत है, संशोधन कर सकती है। तो पहला और दूसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि लोकलेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकलेखा समिति के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इस समिति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जो कि पहला वाला सही है। दूसरा है कि यदि किसी मंत्री को सीमित समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष हो जाता है, जो कि गलत है। राज्यसभा के सदस्य इस समिति में सह सदस्य होते हैं, जो कि ये सही है। तो पहला और तीसरा इसका सही है, दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? ये किया गया है दोस्तों 47। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया था? ये कार्यवाहक के रूप में बीडी जत्ती, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, बीडी जत्ती। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया जा सकता है? ये किस आधार पे किया जा सकता है? ये किया जा सकता है दोस्तों लोक व्यवस्था के आधार पे, सामाजिक समरता, जो कि ये गलत है,
स्वास्थ्य के आधार पे सही है, सदाचार के आधार पे ये सही है। पहला, तीसरा, चौथा इसका सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला, तीसरा, चौथा इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है गैर नागरिकों को, तो ये विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए और कारण आर में बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, जो कि सही है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकता है, ये भी इसमें सही है। दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्यों में सम्मिलित है। तो निर्वाचन आयोग के कार्यों में इसमें बताना है कौन से सम्मिलित हैं। तो पहला दिया गया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, जो कि सही है। निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये भी सही है। सांसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में स्थानों को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। ये लिया गया है दोस्तों कब तक, तो ये 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2026 तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। ये किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा से ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, कनाडा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। ये तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान सशक्त केंद्र की स्थापना करते हैं। तो ये सशक्त केंद्र की स्थापना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला है राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल की प्रावधान, राज्यों का अस्तित्व सांसद पर निर्भर, आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण। ये चारों इसमें क्या है, सही है, चारों इसमें सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है महान न्यायवादी के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह राष्ट्रपति को वैधानिक विषयों पर सलाह देता है, यही इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि विधान परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित गणपूर्ति निम्नलिखित में से कितनी है। तो इसमें से कितना है, तो कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का दशमांक जो भी अधिक हो। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि अनुसूची 4 में संशोधन से संबंधित विधेयक निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। ये किस विधि के द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। ये सांसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की अनुसमर्थन में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें भाग 10 दिया गया है जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, जो कि सही है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है, ये क्या है, ये भी इसमें संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है भाग 12 में है कि भारत के राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य समागम। तो इसकी ये क्या है, ये इसमें गलत है।
तीसरा वाला सी वाला इसमें गलत है, क्योंकि भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद संबंधित प्रावधान या उपबंध दिया गया है। ये जो कि भाग 13 में है, राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम संबंधित उपबंध किए गए हैं, ये भाग 13 में है, ना कि भाग 12 में है। और भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं, ये भी सही इसमें। तो ए, बी, सी जो कि गलत है, डी वाला सही इसमें। इसमें 3 युग्म सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है। 3 युग्म इसमें क्या है, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित गैर संवैधानिक निकायों को उनके गठन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें सबसे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, फिर उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ये क्या है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला है, ये सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत या वयस्क मताधिकार होने का उपबंध किया गया है। ये किसमें किया गया है, ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पर महाभियोग को प्रारंभ करने का अधिकार है, तो प्रारंभ करने का आधार है, तो इसका राइट आंसर होगा संविधान का अतिक्रमण। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, संविधान के अतिक्रमण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि राज्यपाल को ऐसी किसी भी मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं है जिसे मृत्युदंड दिया गया हो, जो कि सही है। राज्यपाल उन्हीं विषय पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिस पर वह उसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें दोनों सही था और सही इसका एक्सप्लेनेशन करता रहा है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये किसमें किया गया है, ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 141 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि निर्वाचन की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है मतदाता प्रत्याशी के स्थान पर दल को मात देते हैं, जो कि सही है। दूसरा है कि दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीट आवंटित की जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधित्व का चयन किया जाता है, ये गलत है। चौथा है सर्वाधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी हो, ये भी इसमें गलत है। तो पहला, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 79 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि इसका गठन जान मिथाई समिति के सुझाव पर किया गया है, जो कि गलत है। यह सार्वजनिक उद्यम के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है, जो कि सही है। यदि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य चुना जाता है तो वह स्वतः समिति का अध्यक्ष हो जाता है, ये गलत है। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है कि इस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांग की राशि यानी कि अनुदान की मांग में से 100 रुपए की कमी करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करना होता है जो सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में होते हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कटौती प्रस्ताव को संदर्भित करती है। ये सांकेतिक कटौती ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत उपबंधित किए गए हैं। ये कौन से विषय हैं जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें पहला है बाटों और मापों का मानकीकरण, ये जो कि गलत है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये सही है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये भी सही है। ट्रेड यूनियन, ये भी इसमें सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसका सही है, पहला वाला इसका गलत है।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। केवल दूसरा, तीसरा, चौथा इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि लेखा अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 में तो इसमें दिया गया है, पहला है कि इसमें केवल सरकार द्वारा वाहन किए जाने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है, जो कि सही है। दूसरा है इसके अंतर्गत कर व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन को सहमति नहीं किया जाता है, ये भी इसमें सही है। तो पहला, दूसरा दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांसदीय कार्रवाई के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य है। तो आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य ऐसे प्रश्न से उत्पन्न होने वाले विषय पर चर्चा जिसका उत्तर सदन में दिया जा चुका हो। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया है। ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 91 संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में बताना, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि राज्यसभा के किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है, किंतु 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी, जो कि पहला वाला इसका क्या है, गलत है। दूसरा है कि यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान विचाराधीन है तो उसे संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा, तो ये भी इसमें सही है। तीसरा है कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है, ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो इसका केवल दूसरा वाला ही सही था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 86 में तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कितने युग्म इसमें सही सुमेलित हैं, तो इसको बताना है। जो कि इसमें दिया गया है, राज्य दिया गया है और विधान परिषद की सदस्य संख्या दी गई है। आंध्र प्रदेश में कितने हैं, 58 है, जो कि सही है। कर्नाटक में कितने हैं, 75 है, तो ये दिया गया है 60। इसमें कर्नाटक में कितने हैं, 75 हैं, जो कि गलत है। बिहार, बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 75 है, जो कि सही है। महाराष्ट्र में कितने हैं, महाराष्ट्र में 78 है, ये गलत है। महाराष्ट्र में कितने हैं, 78 है। इसमें 80 दिया गया है, तो ये भी इसमें गलत है। इसमें 2 युग्म केवल सही हैं, 2 युग्म केवल सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 87 में पहला इसमें कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करेगा, जो कि ये गलत है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अपराधों के लिए दोषा सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार निलंबित हो जाता है, ये भी इसमें गलत है। इसमें दोनों गलत है, पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है, यह केंद्रीय सरकार के कार्यकरण अथवा असफलता के संबंध में होता है, जो कि सही है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में सम्मिलित है। तो कौन सा है 89 में, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है कि धरणीय विकास का अधिकार, ये जो कि सही है। पर्वतीय क्षेत्रों मार्ग का अधिकार, ये भी सही है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी सही है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, ये भी इसमें सही है। तो इसमें क्या है, चारों सही हैं, चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अल्प सूचना प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि ये प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होता है, जो कि पहला वाला इसका सही है।
दूसरे में इन प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, जो कि ये गलत है। इसमें पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार के अवधारणा धारणा सूचकांक के 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ये 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।